एक सच्ची घटना, और ज्यादा दिनों की नहीं है, अभी होगी 40-45 वर्षों पहले की बात, 40-45 वर्ष पहले की सच्ची घटना। महाराज वृंदावन की सच्ची घटना। वृंदावन में एक आचार्य जी रहते थे। वो आचार्य जी नित्य प्रति गीता का पाठ करते थे। काहे का? गीता का पाठ करते थे। महाराज आचार्य जी के घर में बड़ी गरीबी थी। सुबह खाते तो शाम को नहीं, और शाम को खाते तो सुबह नहीं। एक दिन दीपावली का त्योहार, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, आचार्य जी भूख से तड़प रहे थे। आचार्य जी ने गीता उठाई। गीता में लिखा था, तेषां नित्यवित्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् स्मृते समकल्याणम् भाजनम यत्र जायते। गीता का श्लोक जरा समझे, आप लोग पढ़े लिखे हैं, गीता को पढ़ना जाके। गीता में श्लोक लिखा है, तेषां नित्यवित्तानां योगक्षेमं महाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन भगवान से गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, सारे संसार के पेट भरने की मैं रोज नित्य प्रति व्यवस्था करता हूं। आचार्य जी ने गीता को पढ़ा, बड़ा दुख हुआ। कलम उठाई और इस श्लोक को कलम से मेट दिया। इस गीता में गलत लिखा है, दीपावली का त्योहार मेरे घर में खाने के लिए नहीं, और इस गीता में लिखा है योगक्षेमं महाम्यहम्, भगवान सबके पेट भरने की व्यवस्था करते। गलत लिखा, मेरे घर में खाने के लिए नहीं, त्योहार है दीपावली का। गुरुदेव ने इस श्लोक को मेट दिया, गीता को बंद करके अलमारी में रख दिया और विद्यालय से ले गए। संध्या के 5 बजे एक महाराज 10 वर्ष का बालक खाने पीने की सारी सामग्री सर पे रखे है और गुरुदेव की कुटिया पर आवाज लगा रहा है, जिसके तन पर एक भी वस्त्र नहीं है। वो बालक चिल्ला रहा है, अरे मां, आप बाहर निकलो भवन से। गुरु माता बाहर निकली। वो बालक मां को देख करके प्रणाम कर रहा, कह रहा है, अब की राखी ल्यो लाज हमारी, अब की लाज रखो 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 हमारी, अब की अब की लाज रखो हमारी, अब की लाज रखो हमारी, लाज रखो हमारी। आप श्रोता पढ़े लिखे बैठे हैं, उस बालक के पूरे शरीर पर रक्त बह रहा है, खून का निशान है, पूरे शरीर से खून निकल रहा है, रो रहा वो बालक। गुरु माता ने पूछा, बेटा तुम रो रहे हो, पूरे शरीर से रक्त बह रहा है? वो बालक कह रहा है, अरे गुरु माता क्या बताऊं,
इस खाने पीने की सामग्री गुरुदेव ने भेजी है विद्यालय से, पर जरा लेट क्या हो गया, थोड़े लेट होने के कारण गुरुदेव ने मेरी इतनी पिटाई लगाई कि पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। गुरु माता ने वो सामग्री ले ली और कहा आज आने दो उन्हें समझाऊंगी क्या बालकों को भला इतना पीटा जाता है। गुरुदेव विद्यालय से लौट के आए। गुरुदेव को पता था कि घर में कुछ नहीं, एक गिलास पानी पिया, लेट गए। गुरु माता 56 भोग लेके आई। गुरुदेव ने कहा देवी घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं था, पर ये 56 भोग तुम कहां से लाई हो। गुरु माता कहती वाह आपने ही तो एक बालक के हाथों से सारी सामग्री भेजी, पर आप बड़े निठुर हो, बड़े निर्दयी हो। जिस बालक के द्वारा तुमने सामग्री भेजी उसे तुमने इतना पीटा, उसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा। भला बालकों को कहीं इतना पीटा जाता क्या? और उसकी गलती क्या, थोड़ा लेट हो गया इसलिए। गुरुदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव कहते हैं अरे देवी मैंने किसी बालक के हाथों से सामग्री नहीं भेजी, मैंने किसी बालक को नहीं पीटा। वो मेरा गोविंद सारी सामग्री मेरी कुटिया पर देने आया बालक के रूप में। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा बच्चे के रूप में सारी खाने पीने की सामग्री देने आए। जो भगवान के शरीर पर रक्त के निशान थे वो जानते क्या है? जो गुरुदेव ने स्याही से श्लोक को पोत दिया था वही निशान गोविंद के पूरे शरीर पर, भगवान के पूरे शरीर पर रक्त के निशान पड़ गए। आप लोग से निवेदन है भागवत का एक एक श्लोक भगवान का श्री अंग है। रामचरितमानस का एक एक चौपाई भगवान का श्री अंग है। गीता का एक एक श्लोक भगवान के श्री अंग है। इसे श्लोक मत समझो, भगवान का श्री विग्रह है, भगवान के अंग है। गीता में, भागवत में, रामायण में लिखी हुई चीज अनर्थ नहीं हो सकती महाराज, असत्य नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य है। आप लोगों से पूछ रहा हूं कोई ऐसा है जो भूखा सोता हो? भूखा उठ सकता है पर संसार में कोई भूखा सो नहीं सकता। भगवान सबके पेट भरने की व्यवस्था करते हैं महाराज, भगवान सबके पेट भरने की व्यवस्था करते हैं।